अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में रहते हुए केकेटी कंडीशंस जो है इनको डिस्कस करेंगे। केकेटी कंडीशंस, केकेटी यानी कि क्रश, कोहन, टकर और ये कंडीशंस आ जाएंगी। क्या है डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए प्रॉब्लम फॉर अ सॉल्यूशन इन नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग टू बी ऑप्टिमल। ये जो कंडीशंस होती हैं ना, क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस होती हैं एक सोल्यूशन के लिए नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग को ऑप्टिमल करने के लिए। यानी कि अगर फ़र्ज़ किया कि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो लीनियर नहीं है, तो फिर उस यानी कि उसका भी अगर हम ऑप्टिमम फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी केकेटी कंडीशंस यूज़ होंगी। ठीक है, They generalize the method of Lagrange multipliers by allowing for inequality constraints। बच्चों, जो मेथड ऑफ लंग्रांज मल्टीप्लायर था ना, वो सिर्फ इक्वल वाले पे यूज़ होता था। मेथड ऑफ लंग्रांज मल्टीप्लायर सिर्फ इक्वल वाले कंस्ट्रेंट पे यूज़ होता था। लेकिन अगर उसी मेथड ऑफ लंग्रांज मल्टीप्लायर को थोड़ा सा जनरलाइज कर लें कि जिसमें इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स भी आ जाएँ, तो फिर वो केकेटी कंडीशन बन जाती है, यानी कि ये वाला मेथड बन जाता है। ठीक है, यानी कि ये मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर की ही जनरलाइजेशन है। मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लाई इक्वालिटी के लिए यूज़ होता था, इसमें इनइक्वालिटी भी आ जाए करेगी। ठीक है, चलिए जी, अब ये देखें, कहता है ऑप्टिमल प्रॉब्लम होगी, साथ यानी कि मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करना होगा किसी फंक्शन को, और इसमें इक्वालिटी वाले भी आ जाएंगे या इनइक्वालिटी वाले भी आ जाएंगे। लैग्रांज में अकेला ये था, ये जनरलाइजेशन है, तो इसमें दोनों तरह के कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें जनरल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की फॉर्म क्या होगी, तो ये आ गया मिनिमाइज़ करना है एफ एक्स। ये देखें, यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि एक्स के नीचे जो बार लगी हुई है ना, इसका मतलब है x1 x2 और सो ऑन xn, यानी कि ये n वेरिएबल्स का फंक्शन है और इसको इस पॉइंट से ज़ाहिर किया गया। ठीक है, सब्जेक्ट टू, ये देखें यहाँ पर आपके पास इक्वलिटी वाले कंस्ट्रेंट्स भी आ जाएंगे, इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स, और यहाँ पे इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आई यूज़ किया है, यानी कि ये आई इक्वेशंस आ सकती हैं, आई की वैल्यू 1 से m तक जाएगी, और यहाँ पे जे यूज़ किया है, और ये हमारे पास 1 से p तक इक्वेशंस आ सकती हैं। m की वैल्यू 3 कर दो तो 3 इक्वल वाले आ जाएंगे, और जे की वैल्यू 7 कर दो तो 7 इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से आई और जे की कीमत दी गई है। अब ये देखें, कहते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसको हमने मिनिमाइज़ करवाना है। ये हमारे पास क्या होगा, इज़ द वेक्टर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, यानी कि ये देखें, इसको मैंने ओपन करके दिखाया था ना, ये डिसीजन वेरिएबल्स का वेक्टर होगा, यानी कि जितने इसमें वेरिएबल यूज़ हो रहे थे। ये इक्वालिटी कंस्ट्रेंट फंक्शन होगा और ये इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या करना है, सबसे पहले ना आपने लैग्रांजियन फंक्शन फाइंड करना है। क्या लैग्रांजियन फंक्शन? अब लैग्रांजियन फंक्शन किसके इक्वल होता है, कहते हैं कंबाइन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑल कंस्ट्रेंट्स यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और तमाम कंस्ट्रेंट्स को कंबाइन कर देना है लैग्रांजियन मल्टीप्लायर यूज़ करते हुए। ठीक है, कंस्ट्रेंट के साथ लैग्रांजियन मल्टीप्लायर यूज़ होगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन सादा है, तो ये हमारे पास लैग्रांजियन फंक्शन आ जाएगा। देखें, लैग्रांजियन फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ आएगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये देखें लैग्रांजियन फंक्शन किसके बराबर आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और प्लस कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। तो ये देखें एच आई ऑफ एक्स एक ये कंस्ट्रेंट आ गया, जी आई ऑफ एक्स ये कंस्ट्रेंट आ गया यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर। तो ये जो लैम्डा आई है ये लैग्रांज मल्टीप्लायर होगा, और म्यू जे है ये भी लैग्रांज मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, देखें दोबारा सुन लें, लैग्रांजियन फंक्शन किसके इक्वल होगा, लैग्रांजियन फंक्शन इक्वल होगा हमारा मेन फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन और प्लस लैम्डा आई लिख के जितने भी आ रहे हैं ना हमारे पास इक्वलिटी वाले कंस्ट्रेंट्स, तो इक्वलिटी वाला फंक्शन लिखेंगे, समीशन लगा देंगे। समीशन का मतलब है कि अगर 10 है ना तो 10 के 10 ऐड होंगे, और ये आ जाएगा म्यू जे और साथ इनइक्वालिटी वाला। ठीक है, इनइक्वालिटी वाला फंक्शन, और ये समीशन का मतलब ये है कि अगर जे की कीमत 1 से 10 है ना तो ये 10 के 10 जो है वो प्लस होंगे। ठीक है, यानी कि आ जाएगा μ1 और g1 प्लस μ2 g2 प्लस μ3 इस तरह 10। ठीक है, जितने भी वो एग्जाम्पल करेंगे ना वहाँ से समझ आएगी। अब लैम्डा आई क्या है, लैम्डा आई लैग्रांज मल्टीप्लायड है इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के लिए, और म्यू आई क्या है, म्यू आई लैग्रांज मल्टीप्लायड है फॉर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के लिए। ठीक हो गया, चले जी नेक्स्ट देखिए,
KKT कंडीशंस हम देखने लगे हैं कि KKT कंडीशंस क्या हैं। कहते हैं अगर तो ये एक्स स्टार एक लोकल ऑप्टिमम हुआ हमारी प्रॉब्लम का, अगर तो ये एक्स स्टार एक लोकल ऑप्टिमम है हमारी प्रॉब्लम का, एंड सर्टेन रेगुलरिटी कंडीशंस, और कुछ रेगुलरिटी कंडीशन जो हैं उनको सेटिस्फाई करता हुआ ये। नंबर 1 क्या है कि ये लोकल ऑप्टिमम हुआ हमारी प्रॉब्लम का और ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हुआ, तो देन देयर एग्जिस्ट लैग्रांज मल्टीप्लायर्स, तो वहाँ पे फिर ये 2 लैग्रांज मल्टीप्लायर एग्जिस्ट करेंगे कि ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हों। नंबर 1 स्टेशनैरिटी, नंबर 2 प्राइमल फिजिबिलिटी, नंबर 3 ड्यूअल फिजिबिलिटी, और नंबर 4 आ जाएगी कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। ठीक है, अगर ये एक्स स्टार लोकल ऑप्टिमम हुआ हमारी प्रॉब्लम का और ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हुआ, तो वहाँ पे लैग्रांज मल्टीप्लायर ऐसे आएंगे जो कि ये 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते होंगे। ठीक है, यानी कि फुलफिल करते होंगे। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है स्टेशनैरिटी। स्टेशनैरिटी को हम ग्रेडियंट कंडीशन भी कहते हैं। ग्रेडियंट आपको फाइंड करना आता है। ग्रेडियंट किसे कहते थे? तो ग्रेडियंट आपको पता है, इसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी डेल ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, लेकिन ये डेल ऑपरेटर किस पे अप्लाई होगा? लैग्रांजियन पे। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ लैग्रांजियन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स मस्ट बी 0 एट द ऑप्टिमल पॉइंट, यानी कि लैग्रांजियन का ग्रेडियंट जो है ना इस एक्स पॉइंट पे वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर ये जो एक्स है ना वो ऑप्टिमल पॉइंट हुआ। देखिए, ग्रेडियंट लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लैग्रांजियन के, इधर भी ग्रेडियंट आ गया और ये चीज़ें हमारे पास एज इट इज़ आ गई और इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, बल्कि एज इट इज़ नहीं, ये भी ग्रेडियंट आएगा। देखें ना, इस पे ग्रेडियंट लिया, एक्स के रिस्पेक्ट लेना है, तो यहाँ पे एक्स आ रहा है तो ग्रेडियंट आ गया, यहाँ भी एक्स आ रहा है ग्रेडियंट आ जाएगा, यहाँ पे इस पे एक्स आ रहा है तो यहाँ ग्रेडियंट आ जाएगा, यहाँ पे इस पे एक्स आ रहा है तो यहाँ पे ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ग्रेडियंट ग्रेडियंट एच के साथ ग्रेडियंट और ये जी वाले के साथ ग्रेडियंट, और ये फिर इक्वल टू 0 के आया करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? प्राइमल फिजिबिलिटी। प्राइमल फिजिबिलिटी क्या कहती है? ऑल ओरिजिनल कंस्टेंट्स मस्ट सेटिस्फाइड एट द ऑप्टिमल पॉइंट। जो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट था ना एक्स स्टार, तमाम कंस्टेंट्स उस पर सेटिस्फाई होते होंगे, यानी कि जब ये पॉइंट पुट करूँ तो ये इक्वल टू 0 भी आए, और जब ये पॉइंट पुट करूँ तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 भी आए। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जब क्वेश्चन करेंगे ना उस वक्त आपको प्रॉपर्टी की समझ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डुअल फिजिबिलिटी। डुअल फिजिबिलिटी क्या कहती है? कहती है द लैग्रांज मल्टीप्लायर्स फॉर द इनइक्वालिटी कंस्टेंट। जो इनइक्वालिटी कंस्टेंट होंगे ना वो नॉन नेगेटिव आएंगे। ठीक है, उनका लैग्रांज मल्टीप्लायर नॉन नेगेटिव आएगा। तो अगर आप देखें तो कौन सा था इनइक्वालिटी वाला? इनइक्वालिटी वाला कौन सा था? तो इनइक्वालिटी वाला ये देखिए, इनइक्वालिटी कंस्टेंट कौन सा था? जी वाला था। जी, तो जी वाला इनइक्वालिटी का था। अब इसका लैग्रांज मल्टीप्लाई म्यू जे है, तो देखें ना लैग्रांज मल्टीप्लाई फॉर इनइक्वालिटी कंस्टेंट क्या है? म्यू जे। तो म्यू जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी कि नॉन नेगेटिव होगा। तो ये लिखा हुआ है कि म्यू जे जो है ना, तो इसके ऊपर स्टार, क्योंकि ऑप्टिमलिटी की बात कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये यानी कि ये नॉन नेगेटिव है। इनइक्वालिटी का लैग्रांज मल्टीप्लायर नॉन नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वाली प्रॉपर्टी आ जाती है कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। कहते हैं फॉर ईच इनइक्वालिटी कंस्टेंट, हर इनइक्वालिटी कंस्टेंट के लिए आइदर द कंस्टेंट इज एक्टिव, या तो कंस्टेंट एक्टिव होगा, और इट्स कोरस्पोंडिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर इज 0। देखें, कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस क्या कहती है कि आप कोई भी इनइक्वालिटी कंस्टेंट ले लें। फ़र्ज़ किया मैंने G1 ले लिया, तो G1 कौन सा? G1 ले लिया, तो G1 का कोरस्पोंडिंग मल्टीप्लायर क्या होगा? देखें ना, अगर मैं G1 ले लूँ तो इसका कोरस्पोंडिंग वाला μ1 होगा। अगर मैं G2 ले लूँ μ2 हो जाएगा, G3 μ3, G4 μ4। फ़र्ज़ किया मैं 3 वाला ले लेता हूँ, तो G3 अगर मैं कंस्टेंट लूँ तो या तो वो कंस्टेंट एक्टिव होगा, एक्टिव का क्या मतलब है? वो इक्वल टू 0 हो। ठीक है, यानी कि अगर G3 एक्टिव है ना तो G3 0 के इक्वल होगा, या उसकी जो लैग्रांजियन मल्टीप्लायर है ना वो 0 होगा, या G3 0 के इक्वल होगा। ठीक है, एक्टिव का मतलब क्या है? या G3 इक्वल होगा, और या मल्टीप्लायर जो है ना μ3 वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन जनरल बात कर दी गई है उन्होंने, देखे Gj 0 के इक्वल होगा या μj इक्वल टू 0 होगा। दिस मीन्स दैट इफ़ अ कंस्टेंट इज नॉट बाइंडिंग एट द ऑप्टिमम द मल्टीप्लायर मस्ट बी 0। ये है μj। अब फिर जब दोनों में से एक 0 होगा तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 0 आएगा।
ठीक है। और नोट क्या लिखा हुआ है, फॉर इक्वालिटी कंस्टेंट लैम्डा आई कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। अब ये किस पे लगाया था हमने, ये इनइक्वालिटी कंस्टेंट की बात की थी, लेकिन अगर इक्वालिटी कंस्टेंट की बात करें ना तो ये लैम्डा पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है, जीरो का भी हो सकता है, इससे हमें लेना देना नहीं है, हमने इनइक्वालिटी वाला देखना है। ठीक है, ये वाला। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली देख लें, लैग्रांजियन का ग्रेडियंट है यहाँ पे लिखा हुआ। ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव होगा। अब किसके रिस्पेक्ट, ये एक्स के नीचे बार लगी हुई है, जितने भी वेरिएबल्स हुए हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट। ठीक है, यानी कि देखें ना, एक्स के नीचे बार ये इसके इक्वल है। अगर ये होता है तो x1 के रिस्पेक्ट, x2, xn सभी के रिस्पेक्ट हमने लेना था। और इसमें क्या है, कंस्टेंट सेटिस्फाई होते होंगे। इसमें क्या है कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। और इसमें क्या है, या एक्टिव होगा, एक्टिव का मतलब वो इक्वल टू 0 होगा, या लैग्रांजियन जो है मल्टीप्लायर जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब चले जी एग्जाम्पल पे चलते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, ये देखें, उन्होंने कहा है इसको मिनिमाइज़ करना है, सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस दैन और इक्वल 1 है। ठीक है जी, आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये बन जाएगा, ये देखें, आपने क्या करना है, x प्लस वाई सोल्यूशन स्टार्ट होने लगा। ठीक है, x प्लस वाई माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 0, और ये क्या है, लेस दैन इक्वल टू वाला है तो इसको g का नाम दे देंगे। तो g1x, y क्या आ गया, x प्लस वाई माइनस 1 आ गया, ये g आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लैग्रांजियन बनाना है। लैग्रांजियन कैसे बनाते हैं, लैग्रांजियन इस तरह बनाते हैं कि फंक्शन कर देते हैं और प्लस लैम्डा यूज़ होता था इक्वल वाले के लिए और म्यू यूज़ होता था इसके लिए। तो यहाँ पे इक्वल वाला है ही नहीं, तो लैम्डा नहीं यूज़ होगा, म्यू यूज़ करेंगे। तो μ1 और g आ जाएगा, μ1 आ गया और g1 ये आ। ठीक है, f(x, y) किसके इक्वल आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई प्लस μ1, और ये g1 किसके इक्वल है, x प्लस वाई माइनस 1, ये आ गया। बच्चों अब क्या करते थे, पहली प्रॉपर्टी स्टेशनैरिटी, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट का मतलब क्या था, ग्रेडियंट का मतलब ये था पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, ग्रेडियंट की अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, f का पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे x1 के रिस्पेक्ट, x2 के रिस्पेक्ट और सो ऑन किसके, xn के रिस्पेक्ट। ये इसका नहीं लेंगे, l वाले का लेंगे ना, l वाले का, l का ग्रेडियंट l वाले का x1, x2, x3 के, और फिर इसका ग्रेडियंट क्या होगा, इन तमाम का डेरिवेटिव x1, x2, xn के, और इसका ग्रेडियंट इसके रिस्पेक्ट, इसका ग्रेडियंट यानी कि तमाम का डेरिवेटिव n के रिस्पेक्ट। तो ये देखें, लैग्रांजियन का ग्रेडियंट का मतलब क्या है, इसका ग्रेडियंट का मतलब क्या है, स्टेशनैरिटी। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा कि हम l का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट भी लेंगे, y के रिस्पेक्ट भी लेंगे। ठीक है, तो इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये μ1x से मल्टीप्लाई होके x का डेरिवेटिव 1 और μ1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, वो बताया था। ठीक है, देखें ना यहाँ पे इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से म्यू उधर जाकर नेगेटिव का हो गया, 2x की वैल्यू आ गई माइनस μ1। इसी तरह आप y के रिस्पेक्ट लेंगे। ठीक है, y के रिस्पेक्ट, तो y के रिस्पेक्ट लिया तो यहाँ पे 2y हो गया, ये 0 हो गया, और ये μ1 ये 0 हो जाएगा, और ये इससे y का डेरिवेटिव 1 तो μ1 आ जाएगा, और ये 0 हो गया। तो 2y प्लस μ1 इक्वल टू 0, ये उधर जाकर माइनस का ये वाली चीज़, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब देखें, अब प्राइमल फिजिबिलिटी क्या थी, प्राइमल फिजिबिलिटी क्या देखें, प्राइमल फिजिबिलिटी क्या थी कि अगर ये है तो इक्वल टू 0, अगर इनइक्वालिटी वाला है तो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कंस्टेंट जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। डुअल फिजिबिलिटी क्या थी, डुअल फिजिबिलिटी ये थी कि ये जो इनइक्वालिटी वाला होगा ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे μ1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस क्या थी, कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस देखें कि ये चीज़ जो है म्यू वाली और g वाली इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो ये देखें क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास μ1 और g1। ठीक है, यहाँ पे लिख लें μ1 और g1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो μ1, अब ये देखें, अब यहाँ पे क्या देखें, अब ये पहले हमने ना सिर्फ कंडीशंस लिखी हैं 4, अब इन कंडीशंस को हम सोल्व करने लगे हैं। सबसे पहले देखें फ्रॉम स्टेशनैरिटी, स्टेशनैरिटी से यहाँ से देखें ना, स्टेशनैरिटी से ये दो इक्वेशंस बनी थी, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो 2x बराबर आ जाएगा 2y के, तो 2x बराबर आ गया 2y के, 2 से कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया y के। ठीक है, नाउ वी कंसिडर 2 केसेस बेस्ड ऑन द कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। किस पे बेस कर रही है, कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस पे। x बराबर आ गया y के। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम 2 केसेस कंसिडर करने लगे हैं, कितने, 2 केसेस।
किस पे बेस करेंगे, कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस पे बेस करेंगे, कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस पे दोनों केस बेस करेंगे। अब कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस क्या थी, वो ये थी कि या तो कंस्ट्रेंट इज एक्टिव होगा यानी कि ये चीज़ 0 होगी, या फिर लैग्रांज मल्टीप्लायर 0 होगा, या G1 0 या μ1 0। तो या G1 0 या μ1 0। तो यहाँ पे μ1 0 और केस 2 कहाँ पे गया, केस 2 आगे आ जाएगा, या केस 2 या G1 0। ठीक है, केस 1 पहले देख लेते हैं। μ1 0 यानी कि कंस्ट्रेंट इनएक्टिव है। ठीक है, कंस्ट्रेंट एक्टिव का मतलब है वो फिर 0 के इक्वल होगा। अभी कंस्ट्रेंट इनएक्टिव है यानी कि μ1 0 के इक्वल होगा, μ1 इक्वल टू 0 होगा। μ1 0 का इक्वल होने का मतलब क्या है, μ1 0 μ1 0, जब ये भी 0 ये भी 0 तो 2x बराबर 0 2y बराबर 0, x की कीमत 0 y की कीमत 0। ठीक है, तो ये देखें μ1 0 होने का मतलब क्या है, 2x 0 2y 0, क्योंकि ये माइनस म्यू के इक्वल था ना, तो म्यू की जगह 0 पुट कर दिया तो वो ये आ गया। यहाँ पे था ना 2x इक्वल टू माइनस म्यू था, μ1 था। ठीक है, तो जब μ1 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू 0 आ गया, x की कीमत 0, इसी तरह 2y इक्वल टू 0 आ गया, y 0, x और y के आगे 0 आ गए। अब ये आगे, ठीक है, ये अब हमने देखना है कि क्या ये जो है ना, ये क्या ये अब ये कहाँ से आई थी, स्टेशनरी से आए थे। अब क्या हमने देखना है कि क्या ये प्राइमल फिजिबिलिटी को पूरा करते हैं या कि नहीं। तो 0 0 0 पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा, तो 0 0 हो गया, -1 -1 छोटा होता है 0 से बिल्कुल, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, देखें ना 0 0 आया था, x प्लस वाई -1 है, 0 पुट किया 0 पुट किया, 0 प्लस 0 -1 छोटा होता है 0 से, यानी कि ये ठीक हो गया। अब ये वाली ठीक होगी, इसको चेक करना है। अब क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, तो μ1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो हाँ ये भी ठीक हो गए। ठीक है, ये भी ठीक हो गए। अब हमने इसको देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। तो μ1 0 है और ये 0 0 -1 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय -1, तो वाकई ये 0 के इक्वल होता है। तो ये देखें सोल्व किया हुआ कि μ1 x प्लस वाई में ये इस μ1 की जगह 0 और x y 0 की, ये तो ये -1 आ गया, तो 0 आंसर आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। किस पॉइंट के लिए, 0,0 वाले के लिए। तो x, y 0,0 जो है वो हमारे पास एक KKT पॉइंट आ गया और इस पे फंक्शनल वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब दूसरा केस ले लेते हैं जब कंस्ट्रेंट एक्टिव होगा। कंस्ट्रेंट के एक्टिव होने का मतलब क्या है कि कंस्ट्रेंट 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल 1 आ गया, ये वाली चीज़ आ गई। अब x की कीमत क्या थी, अब ये देखें यहाँ पे दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम आ जाएगी। 2x बराबर 2y आ जाएगी। तो स्टेशनरिटी से हमने क्या डिस्कस किया, स्टेशनरिटी से हमने डिस्कस किया कि अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम आएगी। 2x 2y के इक्वल आ जाएगा, 2 2 से कट गया, x और y बराबर आ जाएगा, x और y बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की जगह पे x पुट कर देंगे, तो y की जगह पे x पुट कर दिया, तो x प्लस x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 1, x की कीमत 1/2 आ गई। ठीक है, और x की 1/2 आ गई, x y के बराबर था, तो अगर x 1/2 आया है तो y भी 1/2 आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया 1,2 1/2 1/2। अब ये स्टेशनरिटी से हमने ये चीज़ निकाली। अब प्राइमल फिजिबिलिटी चेक करते हैं। 1/2 पुट करूँ, 1/2 पुट करूँ, 1/2 प्लस 1/2 और -1, आधा जमा आधा, पूरा पूरा माइनस पूरा 0, तो 0 बराबर होता है 0 के, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है, तो 0 बराबर 0 के, ये ठीक हो गई। अब इस पे चलते हैं। अब पहले ना हम μ1 फाइंड करेंगे, तो अब इसको हम देखेंगे। तो इसके लिए पहले μ1 की हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए कि μ1 की वैल्यू क्या है। तो μ1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से μ1 की वैल्यू निकालने लगे। x 1/2 है, तो x की कीमत यहाँ पे 1/2 पुट कर दें, तो x की कीमत 1/2 यहाँ पे पुट करने लगा हूँ। तो ये x की कीमत यहाँ पे 1/2 पुट करूँगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 किसके इक्वल आ गया, -μ1 के, तो μ1 की कीमत आ गई 1, μ1 कितना आ गया 1। तो क्या 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, हाँ जी बिल्कुल, ये भी क्लियर हो गई। देख लेते हैं, बल्कि नहीं देखे ना कि 1/2 पुट किया ना, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर आ गया -μ1, तो माइनस उधर गया तो μ1 की कीमत -1 आ जाएगी। ये देखे ना, 2x इक्वल -μ1 था, x की कीमत 1/2 रख दी, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर आ गया -μ1 के, तो μ1 की कीमत माइनस ये आ गई। तो अगर आप देखें तो क्या -1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है, नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम कह देंगे कि ये वाला पॉइंट जो है वो KKT पॉइंट नहीं होगा। ठीक है,
देयरफॉर दिस केस डज नॉट यील्ड अ वैलिड KKT पॉइंट, तो ये KKT पॉइंट नहीं होगा। तो फिर जो था वही आ जाएगा, वो ये वाला था, ठीक है, एक्स कोमा वाई ये वाला KKT पॉइंट यही एक ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया KKT पॉइंट। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइज का हो तो पहले नेगेटिव से ज़रब दे के इसे मिनिमम का बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैक्सिमाइज़ करना हो इसको, यानी कि ये लिखा हुआ है, इसको मैक्सिमाइज़ करना हो सब्जेक्ट टू ये दो कंस्टेंट दिए गए हों, तो आपने क्या करना है, इससे दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बन जाएगा और ये माइनस एक्स वाई बन जाएगा और ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइज़ की मिनिमाइज़ बन जाएगी। सब्जेक्ट टू, अब ये देखिए, ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 2 और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू वाले को भी दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस एक्स और माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब आप देखें, ये पहला कंस्टेंट हो जाएगा G1, ये माइनस एक्स लेस दैन 0 वाला ये दूसरा हो जाएगा और माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 0 वाला ये तीसरा हो जाएगा। और फिर लैग्रांजियन कैसे आएगा, लैग्रांजियन आ जाएगा ये वाला फंक्शन और प्लस μ1 ये प्लस μ2 ये और प्लस μ3 ये। फिर इस तरह इसको हम सोल्व करेंगे सारी कंडीशन वगैरह, ठीक है। तो प्रॉब्लम एक ही मैंने करवाई है, बाकी पास्ट पेपर्स वगैरह जब करेंगे तो उस वक्त चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी कि KKT कंडीशंस की क्या हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।